नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, तमिलनाडु में सरकार बनते ही नए विवाद शुरू हो चुके हैं। ये विवाद पार्टी के बाहर नहीं, विजय की पार्टी के भीतर भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या सनातन पर छिड़ी बहस अब उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति का नया रण बनने जा रही है। दरअसल तमिलनाडु से आया एक बयान अब पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा कर चुका है। कहीं सनातन को बांटने वाला कहा जा रहा है, तो कहीं इसे डेंगू और वायरस कहा जा रहा है। देखा जाए तो ये करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा सीधा हमला है, सीधी सीधी चोट है। और इसी बात पर अब विजय की पार्टी में भी विवाद छिड़ गया है। इसमें एंट्री हुई है विजय की ही पार्टी टीवीके के एक बड़े नेता आधव अर्जुन की, जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन को लेकर अब कड़ी चेतावनी दे दी है। अब आइए आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है पूरा और क्यों बढ़ती जा रही है ये सियासी गर्मी, किस किस के बीच ये तनातनी आखिर छिड़ गई है। तमिलनाडु की राजनीति में देखिए, सनातन धर्म को लेकर शुरू से ही विवाद जो छिड़ा था, अब वो धीरे धीरे सियासी रंग लेता जा रहा है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पहले भी हम सब सुन चुके हैं। उन्होंने बहुत ही अनर्गल बयान दिए थे और टीवीके यानी तमिलगा वेड़ी कड़गम के महासचिव और मंत्री आधव अर्जुन ने अब इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को शायद सनातन धर्म की सही समझ नहीं है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए कहा था कि सनातन धर्म जिसने लोगों को बांट दिया है, उसे खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद इस बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई अपने अपने तर्क और वितर्क दे रहा है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताया और इसकी तीखी आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने इस बयान को जहरीली बकवास तक कह दिया। अब इस विवाद के पीछे टीवी के नेता आधव अर्जुन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से समानता की और बराबरी के सिद्धांत पर आधारित रही है। उनके मुताबिक उत्तर भारत में सनातन धर्म का अर्थ हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन तमिलनाडु में सामाजिकता और राजनीतिक संदर्भ में इसे कई बार असमानता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आधव अर्जुन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान पर और ज्यादा स्पष्टता देनी चाहिए कि उनका मतलब क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की जबरदस्ती के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हम सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। निजी तौर पर मेरा भगवान में विश्वास नहीं है। उन्होंने अपने आप को अनास्थावान बताया, लेकिन एक मंत्री होने के नाते मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ता है। आधव अर्जुन ने यह भी दोहराया कि तमिलनाडु हमेशा से ही समानता की राजनीति का केंद्र रहा है। उनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, बल्कि असमानता से है। यानी साफ ये है कि इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। इधर बीजेपी लगातार डीएमके और उसके नेताओं पर हमला बोल रही है। पार्टी का कहना है कि सनातन धर्म पर इस तरह की टिप्पणियां करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती हैं, वो देश के किसी भी राज्य के हों। वहीं डीएमके और उसकी सहयोगी इसे सामाजिक न्याय और समानता की बहस से जोड़कर देख रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म पर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है, या फिर ये तमिलनाडु की राज्य संस्कृति और राज्य की पॉलिटिक्स तक ही सीमित रह जाएगी। क्योंकि आग में घी डालने वाले बयान लगातार सामने आ रहे हैं और सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि सनातन पर चल रही इस उत्तर दक्षिण की बहस का असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, तो आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है या फिर आस्था पर सीधा सीधा हमला? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।